वाला कल मैं दावे के साथ कहता हूं देश तो विश्व गुरु बनेगा और उसमें सबसे बड़ा योगदान महाराज जी का होगा और आप ही के नेतृत्व में बनेगा। आज जगत गुरु शंकराचार्य जब शास्त्रार्थ करने लगे तो किसी ने बोला कि जाओ मंडन मिश्र को पहले हराओ। कई घंटों बैठे और हम लोग बात करते रहे। महाराज जी जब बैठते हैं तो आपको मैं बता रहा हूं मुझे समय का पता ही नहीं चलता, लगता है समय रुक गया। ये सरकार जो है हमारे करौली सरकार, ये सरकार नहीं है, ये ऐसे सरकार है जो यहाँ तो सरकार है ऊपर भी अपनी सरकार है। तो मैं देखते ही मैंने कहा देखो कानपुर लिखा है और महाराज जी ने हमको बोला था, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा, लौटते हुए आऊँगा। और आपको आश्चर्य होगा कि उसी समय तुरंत महाराज जी का फोन आता है। घूमते घूमते जहाँ काम नहीं हो, जहाँ राम वास करता हो, समझ लेना वो करौली सरकार, करौली धाम है। देखो जग माया अग्नि जीवा मन बाहा सूर छो विश्वे नो देवा अवसागमनिहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो ब्रवसे महिदे वहितञ्जदायुः सतमेनो शरदो। स्वामी जी से आग्रह करेंगे कि दो वचन जो है हम बच्चों को भी, ये सब दरबार के भक्त हैं, शिष्य हैं बाबा के, अपने वचनों से इन्हें अभिभूत करेंगे, मार्गदर्शन करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिहर 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 शंकर शंकर महादेव, शंकर महादेव शंकर महादेव। करौली धाम की जय हो, करौली धाम की जय हो। आज यह मेरे लिए तो आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि मैं बता नहीं सकता। और आज देखो कुछ दिन पहले पूज्य महाराज श्री ने, हमारे करौली शंकर महादेव जी ने कहा कि स्वामी जी आपको गुरुदेव का जन्मदिन है, अवतरण दिवस है, उस दिन आपको आना है। तो मैं तो महाराज जी जो कहते हैं तो उसको मैं सुनता नहीं हूँ, सिर्फ उसको देखता भी हूँ। समझ रहे हो कि जब महाराज जी कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। इसके पहले हमें कई लोगों ने निमंत्रण दिया कि स्वामी जी आप आइए कानपुर में और कुछ कार्यक्रम के लिए। तो मैंने कहा देखो भाई, सरकार के कोई खिलाफ जाता नहीं और हमें उस क्षेत्र में बुलाना है तो पूज्य महाराज श्री को बोलना, क्योंकि अगर जो बिना उनके कहे ऐसे मैं जाऊंगा तो सरकार अरेस्ट कर लेगी। बता रहा हूँ, सरकार जिस पे बिगड़ जाएगी तो उसको कोई नहीं बचाएगा। और वो भी ये सरकार जो है हमारे करौली सरकार, ये सरकार नहीं है, ये ऐसे सरकार है जो यहाँ तो सरकार है ऊपर भी अपनी सरकार है। आज देखो हमने कहा ठीक है महाराज जी मैं आता हूँ। और क्या हुआ कि मैंने कहा चलो
कानपुर चलना है, चलेंगे, धाम पे रहेंगे महाराज श्री के। और ऐसे अकस्मात हुआ, मैं क्या बताऊं, कि वहाँ से प्रेरणा ऐसी जागृत हुई कि मैंने कहा कि लखनऊ चल के एक रात रुकेंगे और वहाँ से मैं आ जाऊंगा। लेकिन ऐसी प्रेरणा जागृत हुई कि मैंने कहा नहीं नहीं, प्रयाग चलते हैं। 21 तारीख को 22 तारीख को स्नान करते, 21 को रुक जाएंगे, 22 को स्नान कर लेंगे और फिर आते हैं। मैं गया प्रयाग, वहाँ डुबकी लगाया। उसके बाद मेरी जागृत हुई, हमें लगा कि चलो वहाँ से चलेंगे कानपुर। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब चलते काशी जी। काशी जी चला गया। और आप देखो, जब मैं आ रहा था तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा ये बताइए, कानपुर होते हुए भी जाएंगे ना, तो आप मेरे यहाँ आइएगा, यहाँ से भोजन करते हुए आप जाइएगा बनारस जो कार्यक्रम है। तो मैंने महाराज जी से कहा नहीं महाराज जी, वो दूसरा कुछ वो है। चूंकि एक मेरे शिष्य थे, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ स्वामी जी भोजन मैं चाहता हूँ कर लें, तो मेरी मन में इच्छा थी कि चलो उनके यहाँ कर लेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं इस क्षेत्र से पूरे दिल्ली से सफ़र करते 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 और जाते समय कानपुर के लिए जैसे ही मैं ब्रिज से नीचे उतरा, तो मैं देखते ही मैंने कहा देखो कानपुर लिखा है और महाराज जी ने हमको बोला था, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा, लौटते हुए आऊँगा। और आपको आश्चर्य होगा कि उसी समय तुरंत महाराज जी का फ़ोन आता है। तो मैंने मोबाइल दिखा के अपने पीएसओ को कहा देखो महाराज जी का फ़ोन आ रहा है। यानी आपका टावर हर जगह काम कर रहा है कि कौन कहाँ किस गति में चल रहा है। और महाराज जी ने फ़ोन करते हुए सहज रूप से यही पूछा कि स्वामी जी कहाँ हैं। तो मैं अब क्या बताऊं, मैंने कहा मैं हूँ तो आप ही के राजधानी में, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं जो है क्या करूँ, अभी दिखाया पीएसओ को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दुनिया में कहीं भी रहो, टावर काम कर रहा है। ये मत सोचना बाबा का टावर बहुत मजबूत है। और आप ये देखो कि आज आना था मुझे, और संयोग हुआ मैं 7 बजे बनारस से चला, जौनपुर आया। जौन में माता शीतला जी का दर्शन किया, वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने, मैं कुछ खाया नहीं, सुबह ऐसे चल दिया। मैंने कहा चलते हैं दर्शन करते हैं। वहाँ भी ऐसा हुआ, सामने भोजन रखा हुआ और मेरे ऐसे दिमाग में, मैंने कहा नहीं नहीं चलते उधर खा लेंगे। और वहाँ से मैं चला, मैं सोचा चलो लखनऊ खा लेंगे। लखनऊ में आया तो लखनऊ में भी नहीं खाया। आप ये सोचो, वहाँ से मैंने कहा तो बहुत विलम्ब हो गया, अब रास्ते में कुछ खरीद के खा लेंगे। रास्ते में किसी ने कुछ हमें दिया बना के पकौड़े सा, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने वो पकौड़े, मैंने कहा अरे मैं सब तो खाऊंगा नहीं, मैंने अपने सहयोगी को दिया। आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ से आया, जब महाराज जी के पास आया और महाराज जी ने कहा कि चलिए पहले देवी जी का दर्शन कर लीजिए। तो मैंने कहा कि महाराज जी पहले स्नान में कर लो। तो बोले नहीं नहीं स्नान बाद में करिएगा, पहले देवी का दर्शन करिए। तो हमने कहा ठीक है, चला आया महाराज जी के साथ। महाराज जी का दर्शन, महाराज जी ने हमें दर्शन कराया साक्षात देवी का, और कराने के बाद हमें पूड़ी प्रसाद के रूप में दिया और मैं वो पारण किया। आपको आश्चर्य होगा, यदि सुबह से आज मेरा व्रत था, पूरे बनारस से लेके चलते हुए आ रहा हूँ और महाराज जी ने ये व्रत कराया मेरे को, और ला करके पटका यहीं पे और माता का प्रसाद खिलाया। और अभी तक मैं बता रहा हूँ, एक पूड़ी और वो प्रसाद खाया, भूख मेरे को बिल्कुल नहीं है। उसका कारण क्या है? आप पूरे देश में, दुनिया में घूम लेना। पंच विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सभी मठ मंदिर घूम लेना, घूमते घूमते जहां काम नहीं हो, जहां राम वास करता हो, समझ लेना वो करौली सरकार, करौली धाम है। पूरे दुनिया में आज जगत गुरु शंकराचार्य जब शास्त्रार्थ करने लगे
तो किसी ने बोला कि जाओ मंडन मिश्र को पहले हराओ। तो उनसे किसी ने पूछा मंडन मिश्र का घर कहां है, तो बताया गया कि चले जाना जहां पे जिसके द्वार पे दो जो है तोते आपस में संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हो, समझ लेना वो मंडन मिश्र का घर है। मैं उसी तर्ज पे कह रहा हूं कि पूरे देश में दुनिया में घूम लेना, जो पंच विकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जहां पे काम नहीं राम का वास होता हो, समझ लेना वही करौली सरकार है, वही करौली धाम है। जहां क्रोध नहीं हो, जहां प्रेम हो, समझ लेना वही करौली सरकार है, वही करौली धाम है। जहां लोभ नहीं हो बल्कि लाभ ही लाभ मिलता हो, और वो भी बिना इन्वेस्ट के, बिना कुछ लगाए, आपको एक पल में आप स्वस्थ हो जाते हो, तो समझ लेना वही करौली धाम है। जहां मोह नहीं हो, जहां विरक्ति हो, जहां त्याग हो, तपस्या हो, समझ लेना वही करौली धाम है। जहां अहंकार नहीं निरंकार की उपासना होती हो, पर ब्रह्म की उपासना होती हो, साक्षात वहां पे शक्ति विराजमान होती हो, समझ लेना वही करौली धाम है। पूज्य महाराज श्री आज पूज्य गुरुदेव शरीर रूप पे नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, एक तत्व होता है, लेकिन हम उस तत्व को अपने पूज्य महाराज श्री में हम अनुभव कर सकते हैं। जब एक गुरु वो गुरु धन्य हो जाता है, जब जीवन में कोई उसको अच्छा शिष्य मिलता है, पूरी शक्ति उसको निचोड़ के दे देता है। ये धरती कभी भी महापुरुषों से, सिद्धों से, तपस्वियों से खाली नहीं होती। जैसे दीपक जलता रहता है, उसी प्रकार से एक शक्ति जाती है, अपने दो शक्ति दे करके चली जाती। आज महाराज जी के जो डंके हैं, जो आध्यात्मिक प्रभाव है, देश दुनिया पे पड़ रहा है। महाराज जी बोल रहे थे कि जब हमारे धाम पे कुछ प्रभाव पड़ा था तो स्वामी जी ने समर्थन दिया था, साथ दिया। ऐसा नहीं है। और महाराज जी को मुझे चुनना था, यहां बुलाना था, इसलिए मेरे को निमित्त मात्र बना दिया। हम तो ये मानते हैं और यही सत्य है। महाराज श्री जितना आपका प्रभाव है उतने ही भोले हैं। मुझे याद है, मैंने तो मान लो समर्थन किया, मैं तो कितनों को समर्थन किया हूं, और ऐसे किया कि दूसरे की लड़ाई में मैं अपनी धोती फड़वा लेता था। मेरे पे कितने केस मैं लड़ता था दूसरे की लड़ाई, क्योंकि मेरे भी कोई वो नहीं। हमने कहा चलो मैं देखता हूं, जब तलवार निकल, आज तो महाराज जी ने तलवार भी दे दिया, क्या मौखिक नहीं बोलना, तलवार भी। लेकिन पूज्य महाराज श्री का बड़प्पन देखो कि महाराज जी ने फोन किया, और फोन ही नहीं किया, फोन करने के बाद बोला महाराज जी मैं आपके यहां आ रहा हूं। और महाराज श्री आकर के वहां इतनी सहजता सरलता से कई घंटों बैठे, और हम लोग बात करते रहे। महाराज जी जब बैठते हैं तो आपको मैं बता रहा हूं, मुझे समय का पता ही नहीं चलता, लगता है समय रुक गया। तो महाराज जी जब बुलाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं है, बल्कि ये लगता है कि मुझे आनंद के लिए बुला रहे हैं। देखो, सारूप्य सानिध्य सालोक की जो मुक्ति है वो यही है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम नाम लेते हैं विवेकानंद जी, विवेकानंद जी तो अब हमारे बीच में नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश के लिए क्या किया, अंग्रेजों के टक्कर लेने के, आज उनका भी जन्मदिन है, हम उनको भी नमन करेंगे। महाराज श्री के अंदर राष्ट्र के लिए भी जागरूकता है, धर्म के लिए जागरूकता है,
और महाराज श्री के अंदर कोई भी कल छपट किसी प्रकार का, वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति निरोगी रहे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, कोई किसी पाखंड में ना पड़े। आपको रोकने के लिए, भक्तों को रोकने के लिए अनेक प्रकार की प्रोपगंडा फैलाने का प्रयास करते हैं। वो है ना रामायण में, जहां जप यज्ञ योग मुनि करही तहा मारिच सुबाऊ डरही, देखत यज्ञ निशाचर धा वही करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जहां विश्वामित्र मुनि यज्ञ करते थे तो असुर आ जाते थे विघ्न डालने के लिए। लेकिन चिंता मत करो, महाराज श्री ने अब तलवार पकड़ा दिया है। अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। आने वाला कल मैं दावे के साथ कहता हूं, देश तो विश्व गुरु बनेगा और उसमें सबसे बड़ा योगदान महाराज जी का होगा और आप ही के नेतृत्व में बनेगा। आप हमारे तांत्रिक सम्राट हैं। अगर इस धरती पे वर्तमान में कोई वास्तव में सनातन का काम कर रहा है, कोई शक्ति पे काम कर रहा है, कोई वास्तव में अगर कोई तांत्रिक सम्राट है तो पूज्य महाराज श्री है। हम सबको गर्व होना चाहिए। कोई पाखंड नहीं। किसी ने चैनल पे कहा, कितने ऐसे आज दुनिया में देश में चमत्कार दिखाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है चैनल पे तो बोलते नहीं, आप मेरे आश्रम पे आना तो बताऊंगा। महाराज जी कहते नहीं, तुम मुझे नदी में बैठा दो, आकाश में ले चलो, हमारी टावर हर जगह काम करता है भाई। तुम्हारी एयरटेल, MTNL और जो टावर है उससे लाखों गुना ये तेज काम करता है। अब बताओ, अब जरा सोचो कि मेरी गाड़ी उतरते ही कानपुर की जाते हुए महाराज जी का फोन आता है, वो कहाँ है बताओ, तो कितनी तेज टावर काम कर रही है। तो इसलिए डरने की क्या बात है, जब ऊपर वाला अपने साथ है। यह तो महाराज जी स्वयं तय करते हैं, चुनते हैं किसको अपने पास बुलाना है, किसको अपने पास बुलाना। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम सब पिछले जन्मों का कोई पुण्य है, सभी का पुण्य है। हम सब एकजुट हुए हैं। निश्चित रूप से कुछ होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। आज पूज्य गुरु विदुर जी महाराज ने जिज्ञासु से प्रश्न किया ना, महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। विदुर जी महाराज से जिज्ञासु जब प्रश्न करता है कि महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जिज्ञासु कहता है कि तो विदुर जी महाराज कहते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। तो जिज्ञासु प्रश्न करता है कि स्वर्ग और मोक्ष कैसे मिलता है? तो विदुर जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का नाम लेता है तो मरने के बाद उसे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि महाराज मान लीजिए किसी ने भगवान का नाम जीवन भर ना लिया हो, वो क्या स्वर्ग नहीं जाएगा, उसे मोक्ष नहीं मिलेगी? तो विदुर जी महाराज कहते हैं कि नहीं, जो व्यक्ति जीवन भर गरीब असहाय दीन दुखियों की सेवा किया हो उसको भी मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है महाराज मान लीजिए किसी ने जीवन भर परमात्मा का भी नाम ना लिया हो, जीवन भर सेवा भी ना किया हो, उसका क्या? तो विदुर जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति नहीं किया, मान लो दोनों कार्य, तो एक और तरीके हैं स्वर्ग और मोक्ष की। जहां पे जन्म हुआ है जिस मातृभूमि पे, कभी उस पे संकट आ जाए, उसको संकट को काटते काटते जो व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति दे देता है, मरने के बाद उसे भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है महाराज जिसके अंदर मान लो तीनों गुण हो, जैसे हमारे पूज्य महाराज श्री का जो दिन भर भक्ति भी कराते हैं, गरीब असहाय दीन दुखिया सबकी सेवा भी करते हैं, बड़ा से बड़ा मरीज
चाहे कितना भी सीरियस हो, चैलेंज करके चुनौती दे के बुलाते हो, ठीक करते हैं। और राष्ट्रभक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरी है, उसको क्या? तो विदुर जी महाराज उत्तर देते हैं, उसे मरने की आवश्यकता नहीं होती, वो जीते जी स्वर्ग बना देता है, निर्माण कर देता है। हेलो, आज देखो हमारे सामने कितनी बढ़िया भजन गा रहे थे, आप तो कमाल गा रहे हैं। साक्षात सरस्वती का आपकी जीवा पे है, ये पूज्य महाराज जी की कृपा है। मैं बहुत सुना हूं, लेकिन इतनी बढ़िया साज बाज सब कमाल के आप कर रहे हैं, मुझे तो आनंद आ गया आपका सुन करके। तो महाराज जी के पास जो भी आएगा वो आएगा नहीं, महाराज जी खुद बुलाते हैं और उसके अंदर कूट कूट के ऐसा भर देंगे कि एकदम विलक्षण निकलेगा वो। बाहर के लोग सोचते होंगे क्या बला है, सब क्या बला है, ये नहीं जानते अंदर बला नहीं बल्ले बल्ले हो रहा है। तो इसलिए आज जन्मदिन है, जन्मदिन पे आनंद लेना है। महाराज श्री के साथ जो रहता है और निरसता नहीं होता है। अब देखो महाराज जी हमेशा हंसते रहते हैं, और महाराज श्री स्वयं अपने आप में हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के बीच में महाराज श्री स्वयं विराजते हैं, सबके साथ बातचीत करते हैं, सबके साथ दुखों में शामिल होते हैं। तो आज जन्मदिन है, अवतरण दिवस है पूज्य गुरुदेव का, तो मनाने हैं। हम सब गुरुदेव को स्मरण करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि महाराज श्री आपको हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। पूज्य महाराज जी, आपने जो करुणा और कृपा लोगों पे बरसाई है, वो अपने आप में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और देश ही नहीं, विदेशों तक में करौली सरकार का परचम लहरा रहा है। हम लंदन गए तो लंदन में भी कई लोगों ने पूछा। अच्छा ये देखो, सबसे बड़ी बात है, महाराज श्री हमें फंसा भी देते हैं। महाराज श्री हमें बुला दिए पिछली बार भी, अब कई लोग मुझे फोन करते हैं, हमें मिलना है, हम जिसे लगता है हम ही अपॉइंटमेंट अब दूं। हमने कहा रे भाई, हम ही तब जाते हैं जब महाराज जी बुलाते हैं। तो सब लंदन में गए, वहां पे कई लोगों ने पूछा कि महाराज जी आप जानते हैं क्या उनको पहचानते हैं क्या? मैंने कहा पहचानता नहीं, महाराज जी को मैं जानता हूं, और ये जानता हूं कि वो 100% वो 24 कैरेट वाला सोना है। तो इसलिए देश विदेश में पूरी तरह जा रहा है। मेरा ये मानना है कि सभी अपने जीवन को सफल बनाएं। लोग आते हैं, महाराज जी ने जो सूक्ष्म पे शोधन किया है, जो तंत्र पे काम किया है, हमारा पूरा महाभारत रामायण उठा के देखो, तंत्र पे हमारी वो थी। हमारी सनातन धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक है, भौतिक जीव ब्रह्म, इसको जानने की बात है। डॉक्टर आपके घाव पे मलहम लगा के उसको दवा दे करके सुखा सकता है, लेकिन उसके जड़ में अंदर तक नहीं जाएगा कि ये कैसे हुआ है, किन स्मृतियों से हुआ है। उस स्मृतियों को पकड़ करके हटाते हैं और फिर वो खत्म हो जाता है। अब जरा सोचो, जन्मों जन्मों की स्मृति आपके अवचेतन में बैठी रहती है, और जब आप उस पे जा करके उसको क्लीन करेंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये वही समझ सकता है जो दुखी होके यहाँ पे आता है और खुश हो जाता है। ये बताओ, अगर अच्छे नहीं होते तो यहाँ पे पूरी पंडाल भी कम पड़ गई, तो गेट बंद करना पड़ा है कि वे नो एंट्री, इश्क दी गली बीच नो एंट्री। अब बंद करो, जो बाहर गया बाहर रहो। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पेट में, बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जिसको घोघा पाना है, मोती पाना है, जल्दी आ जाओ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, है ना। तो हम लोग की करौली धाम ऐसा है कि यहाँ भी अपनी सरकार है, करौली सरकार है, और ऊपर चलेंगे तो हम ही लोग तय करेंगे स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा। तो इसलिए आज आनंद का दिन है, खूब आनंद लेना है, जन्मदिन मनाना है, अवतरण दिवस मनाना है। देखिए केक भी तैयार है, अभी मैं ध्यान दे, ये तो केक क्या, केक का पूरी बाजार हो गई है। बताओ, सभी आत्माओं का पूज्य गुरुदेव जहां भी है वहां से आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो आइए बिना देर किए आगे का वो करते हैं। धर्म की
अधर्म का प्राणियों में विश्व का तांत्रिक सम्राट हमारे करौली सरकार की, तांत्रिक सम्राट हमारे करौली सरकार की, तांत्रिक सम्राट हमारे करौली सरकार की, करौली धाम की हर हर महादेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। स्वामी जी बहुत सरल भाषा में A to Z बात कर लेते हैं। समझन वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो स्वामी जी हमारे पहले इस कानपुर दरबार में पहला कोई संत है जो करौली शंकर महादेव धाम के मंच पे पहला कोई संत है, तो हमारे स्वामी जी हैं, चक्रपाणी जी महाराज पहले संत हैं जो दरबार में बुलाए गए सबसे पहले। इस दरबार में बहुत ठोक बजा के काम होता है। स्वामी जी ये सब जितने लोग बैठे इनसे 3-4 गुने भी बाहर हैं, जगह नहीं है। यहाँ अगल बगल तमाम गांवों में सब लोग रुके हुए हैं भक्त, जगह कम पड़ती है। अंदर आश्रम में भी रुकते हैं लोग।